जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जैसे शरीर के सब अंगों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उसमें आत्म बुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है, वैसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उसका दुख दूर करने, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है, इसी अध्याय का 31वां श्लोक, ऐसे ही वह सब शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है। इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, मानस 38:1। वह अपने शरीर के सुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है। तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर हो गया, वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है। आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आँख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैरों में लगता है, आंसू आंखों में आ जाते हैं और मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है। जिस कोई मान ले